सो स्टूडेंट आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है। उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक वो देखते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक। सो एरोमेटिक हाइड्रो स्टूडेंट हाइड्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, क्योंकि जो सी एच बॉन्ड्स है, सी एच बॉन्ड्स में पोलैरिटी बहुत कम होती है। ओके, यानी पोलैरिटी बहुत कम होती है। तो ये जनरली क्या होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड होता है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या, एरोमा, स्मेल जो होती है वो एरोमा होती है। ठीक है, जैसे नेप्थेलिन जो मोट बॉल्स है, जो जो कपड़ों को इंसेक्ट से बचाता है। तो स्टूडेंट्स नॉन पोलर नेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, ठीक है, जिससे फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। सो स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होते हैं, कलरलेस होते हैं और इनमें ना खास स्मेल होती है, यानी एक अलग सी खुशबू होती है ना। सॉल्युबिलिटी एंड कंबशन। सो स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले समझो कि सॉल्युबिलिटी वाटर में ना, इन सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, जो पोलर और नॉन पोलर मिसमैच होता है उसमें ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो कंबशन जो है स्टूडेंट्स, कंबशन एरोमेटिक कंपाउंड यानी स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि हाई कार्बन कंटेंट करता है वो। ठीक है, हाई कार्बन कंटेंट करता है जो इनकम्प्लीट कंबशन है और स्मोकी फॉर्मेशन में होता है। उसमें ना नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में वो मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, मिक्स नहीं होते और हाई कार्बन की वजह से वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज देखो एरोमेटिक की। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेनली क्या है, मेनली शोज दैट इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देन एडिशन रिएक्शन, जो कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि रेयर है और स्पेशल है। देन रेयर है और स्पेशल कंडीशन भी है। ओके, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, जिसमें स्टूडेंट देखो कि बेंजीन जो है उसमें बेंजीन स्टेबल होता है और एडिशन जो होती है वो अवॉइड अवॉइड करता है, तो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है। उसके बाद क्या होता है कि बेंजीन का ना मेन गेम क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको एडिशन नहीं होने देना ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एरिन्स। सो इसमें क्या होता है, अटैकिंग स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। और कॉमन रिएक्शन जो देखते हैं उसमें नाइट्रेशन, हेलोजनेशन एंड सल्फोनेशन, देन फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग को अटैक करता है, यानी एरोमेटिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पूरे कॉमन रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो आएंगे नाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट्रेशन में देखो जो रिएजेंट है कॉन्स्ट्रक्ट HNO3 प्लस कॉन्स्ट्रक्ट H2SO4। सो उसमें ना स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल में NO2 प्लस होता है, यानी नाइट्रोनियम आयन होता है। जो प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोबेंजीन बनता है उसका। तो स्टूडेंट उसके बाद ना देखना कि H2SO4 है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 से वो HNO2 प्लस जनरेट करता है, यानी नाइट्रेशन में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है ना। हेलोजनेशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे हेलोजनेशन का रीजन देखो, इसमें ना क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे कैथालिट्स में देखना FeCl3 एंड AlCl3 है। तो इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, जिसमें ना कैटालिस्ट हैलोजन को एक्टिव करके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। तो हैलोजनेशन में कैटालाइट ज़रूरी है जो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ओके ना। सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में जो रीजेंट है यहाँ पे फ्यूमिंग क्या है, H2SO4। ठीक है, जिसको हम ओनियम कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट इसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या निकला है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें सल्फोनेशन जो है, सल्फोनेशन से क्या होता है SO3H ग्रुप ना बेंजीन में इंट्रोड्यूस होता है। ओके,
ना फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन। सो एसिलेशन में सबसे पहले हम देखो रीजन जो है एसिल हैलिड और एसिड एनहाइड्राइड। तो उसमें कैटालाइट्स देखो AlCl3 जो प्रोडक्ट क्या बनाता है एसिल बेंजीन बनाता है, यानी नो रीअरेंजमेंट होता है उसमें और बहुत ज़्यादा यानी मोर कंट्रोल्ड रिएक्शन है इसमें। तो स्टूडेंट एसिलेशन सेफ है क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होता है उसमें। ना फेडरल क्राफ्ट अल्काइजेशन। सो उसमें स्टूडेंट यहाँ पे रीजन जो है अल्काइल हैलिड में है और कैटालाइट्स जो है AlCl3 है जिसमें प्रोडक्ट जो है अल्काइल बेंजीन बनाता है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है उसमें। और स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो होता है रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, इसलिए प्रोडक्ट जो होता है वो चेंज हो सकता है। ना मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो उसमें 3 स्टेप होती है जिसमें सबसे पहले स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन। देन उसके बाद फॉर्मेशन जो होता है वो किसका होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ओके, जो एरेनियम आयन होता है और उसके बाद उसमें ना लॉस ऑफ H+ आयन होता है जिसमें एरो एरोमेटिसिटी रिस्टोर होती है उसमें। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है टेम्पररी ब्रेक होती है और पर एंड में एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है। ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है एरेनियम आयन, तो उसमें ना सबसे पहले देखना इंटरमीडिएट में ना कार्बन जो है sp3 हो जाता है। ओके, और एरोमेटिसिटी में टेम्पररी क्या होता है टेम्पररी लॉस्ट हो जाता है उसमें। और स्टेबिलिटी जो होती है स्टेबिलिटी जो एज अ रेजोनेंस बाय रेजोनेंस होता है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है बट रेजोनेंस से वो स्टेबल बन जाता है एट द एंड। हाँ, एडिशन रिएक्शन में देखो कि एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की बेंजीन जो हाइड्रोजन है तो उसके साथ वो एक साइक्लोहेक्सेन बनाता है। ओके, साइक्लोहेक्सेन बनाता है देन बेंजीन प्लस क्लोरीन जिसमें यूवी वो BHC बनाता है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एडिशन नहीं होता है, सिर्फ एक्सट्रीम में पॉसिबल होता है ना कंबंशन। सो कंबशन में क्या होता है जो कंबशन जो होता है वो बर्न्स विथ सोटी फ्लेम होता है। ओके, यानी स्मोकी फ्लेम। तो उसके बाद क्या होता है वो दैट व्हाट प्रोड्यूसेस जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ होता है। तो स्टूडेंट हाई कार्बन और स्मोकी फ्लेम को एरोमेटिक की आइडेंटिफाई बताता है। ओके, देन उसके बाद देखेंगे कि डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ग्रुप कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिए हैं, एक मेटा डायरेक्टिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले ऑर्थो में क्या होता है कि OH होता है देन NH2 देन उसके बाद CH3। तो उसके बाद मेटा में ना NO2 COH एंड देन CHO। तो क्या बोल रहा है इसमें कि ग्रुप डिसाइड करता है बट नेक्स्ट अटैक की पोजीशन। सो इसमें यह बोला गया है कि ग्रुप जो है ग्रुप डिसाइड करता है कि नेक्स्ट अटैक की पोजीशन कब होंगे कहाँ पे होंगी और कब होंगी। ना एक्टिविटी एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो इसमें ना स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप में ना इंक्रीज रिएक्टिव होती है जो OH और NH2 में। देन डीएक्टिवेटिंग में क्या होता है डिक्रीज रिएक्टिविटी होती है जिसमें NO2 एंड SO3H होता है। और हेलोजेंस में क्या होता है कि डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो इस पे क्या बोला गया है कि रिएक्टिविटी और डायरेक्शन दोनों सब्स्टिट्यूएंट कंट्रोल करता है। सो ना कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट की बेंजीन एंड पॉलीमर जो है वो हाइड्रोकार्बन जो है उसमें ना टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, बेंजीन एंड पॉली न्यूक्लियर में बेंजीन एंड पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स में टॉक्सिक होते हैं। ओके, देन वो क्या फॉर्म करते हैं वो फॉर्म होते हैं इनकम्प्लीट कंबशन से। और इफेक्ट जो होते हैं इफेक्ट में क्या होता है कि इफेक्ट्स क्या देते हैं कि DNA डैमेज करता है और कैंसर कॉजेज होते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड जो है यूजफुल है पर डेंजरस भी हो सकते हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बेस स्ट्रक्चर प्लस रेजोनेंस प्लस स्टेबिलिटी रिएक्शन का किंग है। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करते हैं डायरेक्शन प्लस रिएक्टिविटी। चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके ऊपर जो MCQs है आज के टॉपिक के ऊपर वो MCQs देखेंगे। तो सबसे पहले MCQs क्या कहता है द इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन।
सो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन समझो। नाइट्रेशन में एक्चुअल अटैकिंग स्पीशीज कौन है? सबसे पहले रिएक्शन याद रखो, जो रिएक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। रिएक्शन क्या दिया है? रिएक्शन याद रखने की सबसे बढ़िया टेक्निक देखो, HNO3 प्लस H2SO4, ये मैंने बताया था एक्सप्लेन करते वक्त भी। स्टूडेंट ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो NO2 प्लस है, ओके, यहाँ पे जो NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन, यहाँ पे जो नाइट्रोनियम आयन है, इससे यहाँ ये रिएक्शन से क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन बनता है, यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बनता है, ओके। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी नाइट्रोनियम आयन में जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, सॉरी जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट करते हैं कि सबसे पहले ना यहाँ देखना कि ऑप्शन ए में NO2 है, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ओके, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। देन उसके बाद ऑप्शन सी HNO3, तो ये क्या है, रीजेंट है, यानी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ओके, सो ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी में यहाँ कैथालाइट्स है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आया, NO2 प्लस। तो स्टूडेंट नाइट्रेशन इक्वल्स टू दैट इज NO2 प्लस अटैक करेगा, यही ये जो है ये इसमें का एक रियल हीरो है कि यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बनता है, ओके। सो इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज नाइट्रोनियम आयन। Now second question, which of the following group is deactivating but ortho para directing? तो स्टूडेंट ऐसे ग्रुप जो रिएक्शन स्लो करे यानी डीएक्टिवेट करे, बट डायरेक्शन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इफेक्ट याद रखो, जो माइनस आया है यानी नेगेटिव आया इफेक्ट, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, दैट इज डीएक्टिवेटिंग। और जो प्लस आर है, ओके, प्लस आर इफेक्ट क्या है कि डोनेट करता है और तो पैरा डायरेक्टिंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेलोजन का बिहेवियर क्या हो रहा है कि हेलोजन जो है, हेलोजन में ना क्लोरीन है, ब्रोमीन है और भी है, तो उससे क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है जो कि डीएक्टिवेटिंग है, और वीक यानी पॉजिटिव आ रहा है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस चेक करो कि यहाँ पे ABCD, तो सबसे पहले देखना है -NO2 है, तो यहाँ पे NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, एंड OH क्या है, OH जो है वो एक्टिवेटिंग बट नॉट डीएक्टिवेटिंग है। और यहाँ पे Cl, जो Cl है वो परफेक्ट मैच है, एंड COOH जो कि मेटा डायरेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जो हेलोजेंस है, हेलोजन कंफ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, डीएक्टिवेट भी करते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, हमारा राइट ऑप्शन आया ऑप्शन सी, Cl, क्योंकि हेलोजेंस में ना क्लोरीन जैसे और ब्रोमीन वो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके। Now in electrophilic substitution the intermediate form is, so स्टूडेंट रिएक्शन के बीच में क्या इंटरमीडिएट बनता है वो देखेंगे। सबसे पहले जो मैकेनिज्म है, ओके, मैकेनिज्म समझो क्या है करके। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ओके, ये चीज़ भी बताया था मैंने अभी आज के लेक्चर में। एंड एरोमेटिसिटी जो टेम्पररी ब्रेक होती है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है यानी एरेनियम आयन है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो गलत है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहला फ्री रेडिकल है, नहीं, ओके। देन उसके बाद कार्बोनायन, वो भी नहीं है, एंड अल्किन, वो भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आया, कार्बोकैटायन, जिसमें पाई कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, एरेनियम आयन, ओके। तो बेंजीन थोड़ी देर के लिए वो अनस्टेबल होता है, फिर वापस स्टेबल बन जाता है, इसलिए वो पाई कार्बोकैटायन पाई कॉम्प्लेक्स आया हमारा राइट आंसर। ना स्टूडेंट्स ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन 4 जो है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ 1 क्लोरोप्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मेजर प्रोडक्ट इज।
तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन प्लस 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस AlCl3 क्या बनेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखो, इनिशियली क्या हुआ कि यहाँ पे CH3 CH2 देन CH2 प्लस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ओके, अब उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, रीअरेंजमेंट होता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाता है क्या, CH3 CH प्लस CH3। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा, तो हमारा तो उससे क्या हो, कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक करेगा ना, तो कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल बनना चाहता है, इसलिए वो रीअरेंजमेंट उसका पक्का रहता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नाउ स्टूडेंट बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट टू फॉर्म। अब यहाँ पे देखो यूवी लाइट का प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन जो यूवी के साथ है, नॉर्मल कंडीशन में देखो FeCl3 जो सब्सटीट्यूशन पे है, ओके, और यूवी लाइट जो एडिशन रिएक्शन पे है। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन समझो सबसे पहले क्या है कि बेंजीन प्लस 3Cl2 दैट गिव्स अस C6H6Cl6। तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बेंजिल हेक्साक्लोराइड बना, ठीक है। तो स्टूडेंट यूवी लाइट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो एडिशन हो जाता है तो एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स इसमें याद रखने की क्या चीज़ है कि नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन क्या है, NO2 प्लस एन है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन है। उसके बाद हेलोजेंस क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। उसके बाद इंटरमीडिएट किसके साथ होता है, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें फ्रेडल क्राफ्ट जो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है उसमें। एंड एट द लास्ट जो क्वेश्चन फिफ्थ है उसमें यूवी लाइट जो एडिशन जो है जिसका बेंजीन हेक्सागोन हेक्सा क्लोराइड। ओके, सो स्टूडेंट एरोमेटिक रिएक्शन ट्रिकी लगते हैं बट अगर मैकेनिज्म समझ लिया तो सब इजी होता है। सो स्टूडेंट प्रैक्टिस करो। सो गाइस आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।